Audio Jungle. नाम तो अब जरा लेना मुश्किल है, और अगर नाम लेना है तो एक शख्सियत पे लेना है जो आज भी अपनी अदाई से बैठी हैं, हजारों में पहचानी जाती हैं, बहुत अच्छी हैं, पसंदीदा शख्सियत है। दूसरे और आर्टिस्ट भी हैं आपका, मैं सिर्फ तभी बात करता हूँ। और एक है हमारे समद भाई जो सीनियर है, बाकी सारे जूनियर हैं। पढ़ाते थे जिस समय, जब कभी अटेंडेंस लिए नहीं तो नाम किसी का नहीं मालूम रहता, जाना पढ़ाना वापिस आना, हाजिरी नहीं है। ये एक हरकत थी जो एक बार परेशान भी करे। तो आज भी मैं इंडिविजुअल कहाँ नाम लेते बैठूं, हर एक को फर्दन फर्दन। मैं आया था एक आधे घंटे भर के लिए, शकीब साहब की पर्सनालिटी, रहमान साहब की खूबसूरती, ये सब परेशान करके मेरी फिजियोथेरेपी कर दी 8 महीने की बात। और मैं बोल रहा हूँ या अल्लाह के अस्सलाम तो खैरों में नौट की आवाज आती क्या? तो फिर आखिर ये जब तक मैं कैसा बैठा, बहरहाल लेने हो परमिशन 4-5 मिनट का है। अगर ज्यादा बोले तो माइनस करेंगे हो, माइनस नंबर तो मैं कभी जिंदगी में नहीं लिया, हमेशा पॉजिटिव रहा हूँ। बहरहाल मुझे बड़ी मसरत और खुशी हो रही है ये माहौल को देखकर, ये अतिबा बिरादरी को देखकर। मैं 18 साल से मेरे रिटायरमेंट के बाद मैं मुख्तलिफ एक्टिविटीज में हूँ। मेरी स्कूल्स हैं, मैरिजेस होते हैं, सोशल वर्क में कोई ऑपरेशंस होते हैं, मेडिकल कैंप, 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया हूँ। तो ये मेरा रूटीन है, मेरा हॉबी है, और जो भी मेरे इस फील्ड में मुझे नजर आता है उसको मैं अपना समझता हूँ। तो उमा मेडिकल एसोसिएशन से मेरी वाबस्तगी ऐसी है कि मैं ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस का सदर हूँ, और ये जो है वो है। मैं एक बात मुख्तसर करूँगा, फिर वो नंबर करने की नौबत आएगी। तो हैदर शकीब साहब 1-2 मिनट आइए। आप भागते तो रहते हैं मगर दूसरों को मत भगाइएगा। हमारी एसोसिएशन ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस 100 साल से ज्यादा रन कर रही है। क्योंकि अपने ही लोग हैं तो कहना बुरा ना होगा कि एक शख्स से काम करना है तो दूसरे शख्स को अप्रिशिएट करने के बजाय वो उसकी कोई एक टांग खींचता, अरे उनका क्या है। मुझे कभी भी ये बात पसंद नहीं रही।
मैं हर बार हर वक्त, और कभी मैं ये नहीं सोचा कि मैं विदेशों में फॉरेन में डॉक्टर काम करके आऊँ, पर मेरा बेस यूनानी था, मैं उसको नहीं भूल सकता था। तो बहरहाल जब कभी ऑल इंडिया यूनानी जिब्बी कॉन्फ्रेंस में 2 पहलवान भागते थे, उनके पीछे थोड़े लोग थे। अब पहलवान इनू रहे ना पहलवान नहीं रहा, तो भागते वक्त हमको एक आवाज आई, साहब आप रुक क्यों गए? हमने कहा कि कभी कभी हम थक जाते हैं। तो नहीं, हम आपके साथ है, भागिए। तो हमने पलट के देखा, क्यों भागिए? ये कौन है जो हमारी हिम्मत अफजाई कर रहा है? देखे तो 1-2 चेहरे नजर आए। एक का नाम शकीब है, दूसरे का नाम है और तीसरे का नाम है वो हसन कुरैशी और कई लोग। तो मैंने कहा आप पीछे नहीं हैं, अब पीछे हम हैं, आप आगे। तो यूनानी मेडिकल एसोसिएशन यूनाइटेड मेडिकल एसोसिएशन में पढ़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम न मुलाजिम सरकार हो, न तुम्हारी सैलरी लाखों रुपए में है, न तुम्हें कहीं से एड मिलती है, ये सिर्फ तुम्हारा जज्बा है। और पैसा हर जगह काम नहीं करता, काम अगर करता है तो जज्बा करता है, हिम्मत करती है और आपकी सोच करती है। उसको रूबा पर लाने के लिए आप पे सजसा होना, आप पे कुव्वत इरादी होना, आप पे तजस्सुस होना, तो आप कामयाब हो सकते हैं। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे मैनर का होना, पोलाइट होना, देखने वाला आपका गिरगिटा होना। तो माशाल्लाह उमा की जो कोशिश हो रही है वो बहुत अच्छी कोशिश हो रही है, आज देखने वाले के लिए सबूत है। मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ और 4 मिनट हो गए तो फिर परेशानी है। मैं अगेन एंड अगेन मुबारकबाद देता हूँ शकीब को। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो भाई, बच्चा बाबा को बाबा बोला तो उसकी खुशी नहीं होती, जब दादा बोले तो खुशी होती। अब फिर उस्ताद लतीफा, टीचर ऑफ ए टीचर, प्रोफेसर ऑफ ए प्रोफेसर, इससे बढ़ के क्या होना? बोलो अल्लाह ने आज रखे, आज ये मेरे कानों में ये आवाजें आ रही हैं, तो मैं भी खुशकिस्मत हूँ और तुम लोग भी खुशकिस्मत है। अल्लाह ताला तुम्हारी सलाहियतों को इजाफा करे और अच्छे से अच्छे काम करे। तुम न सिर्फ दुनिया के लिए बल्कि दिल के लिए। आज हमारी दिल में बहुत सी चीज़ों की जरूरत है, वो एक डिटेल चैप्टर है। हम सिर्फ क्लिनिकल साइड पे माहिर थे, अब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारा बदल गया है। एक ख्वाहिश है कि कोशिश इस बात की कीजिए कि आपका क्लिनिकल साइड इंप्रूव हो। अब कितनी ऐसी बातें हैं, सुने होंगे हकीम अब्दुल हमीद साहब नब्ज देख के सुलेमान सिकंदर, कौन है वो वाइस चांसलर उस्मानिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने कहा कि मैं पर्स दिखाया, हकीम अब्दुल हमीद बोले कि आपको 4 बच्चे, मैं बोला 3 बच्चे हैं, उन्होंने बोले 4 बच्चे हैं, मैं बोला 3 बच्चे हैं। बात इतनी बड़ी, थोड़ी देर का उन्होंने कहा हाँ स्टिल बर्थ, एक बच्चा गया। तो ये थे मुकाम अतिबा के। फिर भी आज के दौर में तबलीग की जरूरत है। आज इस्लाम 15 साल 14 साल का हो गया, तबलीग की जरूरत है, तो हमारे फन में भी तबलीग की जरूरत है। तो अगेन एंड अगेन फिर एक बार मैं तमाम करता और हमारे देखिए ये सबूत है बदर का कि हमारे यहाँ रहते हुए आज 15 दिन से इसके पीछे लगे हुए हैं और ऐसे कई लोग हैं, सब काबिल मुबारकबाद हैं। मैं चाहता हूँ कि फिजियोथेरापी मेरी ज़्यादा हो गई, अब मैं लेट सकूँगा या बैठ सकूँगा या क्या कर सकूँगा, खुद मुझे समझ में नहीं आ रहा। तबीयत भी काफ़ी डिप्रेशन आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया टू ईच एंड एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन। थैंक यू एवरीबॉडी। के लिए आप सबकी खिदमत मुझे करनी है, तो मैं अपने सभी साथियों को लेकर यहाँ आ गया हूँ। देव मत वाले ग्रुप के से मजाक करते रहते हैं कभी कभी। चलिए
क्या है सर? कई दफा कहा हूं मिल रहे नहीं घर पे। मैं सुना नाराज है कहते आप मेरे से। नाराजगी की बात है, तुम काम ही ऐसे कर रहे हो। मैं क्या करा? अरे अच्छा खासा बैठा था, मैं फिल्म को जा रहा था, तुम बोले ना परसों की बात में तो फिल्म को देखने जा रहे थे और मैं क्या गुनाह करा? हाँ अरे अच्छा हुआ ये लोग फिल्म देखने जा रहे थे। मैं बोला अकेले का कुछ जाते कितने ही ना अकेले कहीं को जाते भाभी भाभी के साथ जाओ तो बोले ना तुम। उसमें क्या होगा? ले दो यार। अच्छा करे। अरे अच्छा करे, खतरनाक केस होगा। क्या आवाज 100 रुपए बहुत के खर्च हुए होंगे? अरे 100 रुपए ने भाई, 100-200 होते तो कुछ नहीं था। फिल्म को सी देखा बोलने पूछ रहे हैं। कौन सी? मर्डर 2। तो क्या 2 रुपया मर्डर कर दी क्या? मटन वगैरह से होगा। क्या हुआ थी? अरे मटन तो देख के सीधा घर को नहीं आ सके। हाँ सीधा मालूम है ना तुम आपको, हमारी बीवी आप प्रेग्नेंट थे। सीधा नर्सिंग होम को जाना पड़ा। फिर क्या? कहीं को बोलते मटन 2 देंगे तो बच्चे हो। फिल्मों का असर हो रहा है तब पैदल का ऐसा। अच्छा हुआ तुम मर्डर 2 देखिए। हाँ ऐसा ही केस सेम केस हमारे साथ भी हुआ। हम आज तक किसी को नहीं बोले। क्या हो? हमारी बीवी को भी ले गया था मैं फिल्म दिखाने। हाँ धूम 3 धूम 3 वापसी ने धूम मचा दी बात। क्या करते? लेके गए बाहर तू। हाँ 3 बच्चे हुए एक साथ। और अल्लाह की देने में हाँ धूम तो धूम वाले लोग क्या मर्डर 2 देखे हाँ और 2 बच्चे। 2 बच्चे। आप क्या देखे? धूम 3 3 बच्चे। 3 बच्चे। सही बोल रहे हैं। अरे हो, अरे ठहरे यार। अरे मैं देख के आता हूँ। अरे ठहरे यार, कितने दिन के बाद मिले? नहीं मेरे भाई, मेरी भीड़ को रोक के आता हूँ यार। कहीं क्या इसलिए? अरे फिल्म देखने चाहिए भाई। कौन सा? अली बाबा कैरी छोड़ के गया। कुछ दोस्तों की आदत होती है, किसी दोस्त के घर जाते हैं तो दीवान खाने में बैठ के काफी वक्त खराब कर देते हैं। बीवी को बुरा लगता है, मतलब साहिबा खाना की बीवी को बुरा लगता है। तो कभी कभी इतने बेगैरत होते हैं लोग कि दीवान खाने में से निकल के घर के बाहर चौधरी पे बैठ जाते हैं मंतकवासी। तो इसी तरह की कुछ बातचीत है यहाँ पर। शबल खान में हामिद कमाल मेरे साथी सुबानी और हमारे साथी फनकारा नूर मारिया इसमें हिस्सा लेंगे। ला कीजिए। छोटा आता सुबह से शाम में जाती बाजू वक्त तो निकलता नहीं घर में से, डरते रहता बीवी से। क्या है? कब से बिल लगा रहे खटके 4 बजे आओगे तो तुम मेरे 4:30 हो गए ना, निकलते नहीं बाहर। थोड़े कामा से कामा करके निकल रहा हूँ। अरे डरभूत है। भाई डर तू। जरा बाहर निकलो, जबरदस्त कुछ काम डिलीवरी का काम कर रहे हो। अरे वो सब भूखना भाई, डर तू कौन है? बातें बता आए क्या कुछ? अरे बहादुर बनो हमारे साथ बहादुर। तुम बहादुर हो? हाँ फिर कैसा? हमारे बड़ा दादा पूरे बहादुरपुर के रहने वाले। अरे क्या समझ रहे थे? क्या कुछ किस्सा? सर्कस देखने गए थे ना प्रभु। हाँ सिकंदराबाद को सिकंदराबाद। सर्कस देखने गए। बीवी को साथ ले जाया तो बिठा दिया सामने की रो में बैठे। अच्छा शेरों का ओपन तमाशा चल रहा। भाग रहे शेर? अचानक लाइट बंद हुई, हाँ कोहराम मच गया। सब लोग इधर से उधर से इधर। मैं अपनी जगह से नहीं उठा, तुमने भागे? बस ऐसी बैठा हूँ। हाँ। 15 मिनट के बाद लाइट आई। अच्छा देखा तो क्या जोड़ू गए, शेर बना हुआ है। तुम्हारे बाजू शेर बैठा हुआ है? शेर के गले में हाथ डाले रहा हूँ। बहादुर है मतलब हमारे से भी सुनो बहादुर के किस्से हमारे पास कैसे हैं देखो। हाँ तुम बहादुर करोगे ना, हम शेरी करोगे। आगे शेरी करो अब इब्राहिम पठान से पहले अच्छा दादा का हाँ दादा भी शेर के शिकारी थे हमारे। अच्छा एक दिन बोले छोटे शेर का शिकार करेंगे, चलो बोल दो। पूरी टिफिन बन लेके जंगल में घुस गए था। अच्छा जंगल में घुस गए, जा रहे रात हो गई। अब अंधेरे में रास्ता भटक के दादा अलग मैं अलग परेशान। अरे अब क्या रास्ता मिल रहा नहीं 15 दिन तक फिर रहा हूं जंगल में पूरा परेशान। हाँ अब आगू से बाजू से शेर आ जा रहे हैं, कभी जैसे चीता भाग जा रहा है, कभी सांप निकल जा रहा है, कभी बंद जा रहा है, कभी हम डरते। शेरी को तो रहने वाले बहादुर हम डरते हैं। 15 दिन तक ऐसा शेरों में बबरों में फिरते रहा। ऐसा मानना पड़ता है उसका, मानना पड़ता ऐसे भाग आए। दूध उबल गया ना? मैं क्या बोली थी तुम्हारे को? चाय रख के गई नहीं, चाय सर में दुख रहा, मेरे को चाय बना के दो। ऐसी चाह जाते झाड़ू देना। वालेकुम सलाम। छोड़ो
झाड़ू देना है, कपड़ा धोना है, नल धोना, क्या सहना है, तुम जाओगी क्या आ रहे हो? और फिर आ गए तुम लोग जा रहे थे हम और बात। फिर शिकायत करी ना भाभी जी से मैं। आप 1 मिनट के वास्ते आए, पूरा होलिया चेंज हो गया हमारा। हमारी बीवी को फोन करके बेलन से मार के नहीं छोड़ा था। शुक्र करो मार के घर से नहीं निकाली तुम्हारे को। और तुम क्या बोलो चल दिया है, बहुत सारे काना बड़े नहीं ना, मंडप का बात है तो दोस्तों के साथ नहीं रहना तुम। चलो इतना कहीं को डरते आ रहे तुम, भागो भाग। पकड़िए जाओ अंदर। क्या बहादुर है तुम? आपकी हालत देखो तो क्या शेर आप बक रहा है फिर है तुम्हारे पास 15 दिन तक। और इधर शेर के गले में हाथ डाल के बैठे गए थे। अरे बहादुर तो इसको बोलते बाबू, 30 साल से ये शेर के साथ गुजारा है। एक और आखिरी में ये वैसे आपको ये बता दूं कि हम लोग स्टेज शोज के साथ साथ कुछ सीडी फिल्में भी बनाने लगे हैं। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा, डेढ़ मत वाले बाबा, आमिल तांत्रिक बाबाओं के बाद से कैसे बचना चाहिए, मैंने फिल्म बनाई थी, लाखों की तादाद में लोग देख चुके हैं। आप भी DVD CD लेकर देख सकते हैं, कम से कम YouTube पर जरूर देखिए। और रेडीमेड दुल्हा के नाम से फिल्म मैंने बनाई, वो भी काफी देखी गई है। तो अब एक आइटम ऐसा पेश करेंगे जो स्टार ऑन टेलीविजन पर हमने किया था, लेकिन उसमें बड़ा मुख्तसर सा था, उसको अपनी असली हालत में हम सुनाएंगे। कंजूस मक्खी चूस। एक आदमी असली ज्यादा कंजूस है, उसके घर एक मेहमान पहुंचता है तो कंजूस की आदत है हर एक सवाल के जवाब में 2 नए सवाल। बुरा कर लीजिए ये आइटम। हेलो रमेश भाई। अरे हेलो चलिए, कैसा है भैया? अरे मैं तो बहुत अच्छा हो गया, आप कैसे? बहुत दिनों के बाद आया। हाँ भाई, कि कैसे आना हुआ? मैं ऐसे जा रहा था भाई साहब, चलूंगा क्या? मिलने आया? हाँ मिल गया। जब कोई मिलने आता है तो बहुत खुशी होती है यार, खाने पीने की बात आती है तो परेशानी हो जाती है। क्या बोले भाई? नहीं, खाना वाना खा के आया ना। अरे कैसे खाऊंगा भाई, गफ्फार में भी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा अच्छा। चलो तेरे से मुलाकात करिए, कुछ जलपान खाना ना खाएंगे तेरे साथ, खाना उसके बाद जाऊंगा। जलपान करेंगे? हाँ सर। टिफिन लाया तो निकाल, बैठ के खाएंगे। अरे क्या बात कर रहा है? पार्सल नहीं लाया? कुछ भी नहीं रहा भाई, तेरे घर का खाना खाएंगे ना। मेरे घर का कैसा खाएगा यार तू? मैं खुद 3 दिन से भूखा बैठा हूँ। जाओ भाई तुम्हें खास कर। मेरी पत्नी तेरी भाभी, उसका हाथ चल गया। अरे चलता है। अरे अरे किचन में नहीं जा रही हो। अच्छा अच्छा, फिर क्या कैसा? मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ, आदत पड़ी हुई है मेरे। बस एक बात बताया, कॉलेज के जमाने में बहुत कंजूस था। नहीं है आज भी वैसी है क्या? फोकट में बदनाम करते हैं लोग। मैं तो बहुत दिल वाला हूँ, हमारा परिवार बहुत दिल वाला है। ऐसा क्या? अरे बाप दादा पूरे दिल वाले। अब तू कॉलेज के जमाने में पकाता था, याद है तेरे? हाँ वो मुद्दत की बात थी यार, छोड़। तो आज भी पका के खिलाना है। फिर को पता है, मेरे को नहीं यार, कुछ ऐसा पकाऊंगा तो भी याद रखेगा। हमारे परिवार की परंपरा है, मेहमान को उसकी पसंद का खाना खिलाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या बनाऊं तेरे लिए? रोटी बनाऊं या चावल बनाऊं? नहीं पहले तो रोटी खा लेंगे। रोटी है। अच्छा, ये जवार की रोटी बनाऊं या गेहूं की रोटी बनाऊं? अरे भाई साहब, कोई एक रोटी, गेहूं की रोटी बना दो। गेहूं चपाती बनाऊं या पराठे बनाऊं? वैरायटी है हमारे पास। नहीं खिलाता नहीं खिलाता भाई। खिलाऊंगा ना। फिर खिलाना है। चपाती या पराठा? पराठा खिलाना। तेल का पराठा या घी का पराठा? अरे नहीं खिलाता जी नहीं भाई साहब, घी का है तो घी का पराठा खिलाना। घी का तो ये डालडा घी का या असली घी का? अरे भाई कौन सा रहे तो पराठा खिला, भूख लग रही भाई। पराठा। अच्छा, ये गोल गोल बनाऊं या स्क्वायर में बनाऊं? हाँ? ऐसे लंबे लंबे बना। लंबे का मतलब 1 फीट का या 2 फीट का? अरे क्या बात कर रहा है, भूख लग रही, पराठा खिला भाई। लाता हूँ यार पराठा तो। अच्छा, ये पराठा सीधे तवे का बनाऊं या उल्टे तवे का बनाऊं? खड़े तवे का बना। क्या है कमाल ऐसी है? बात कर रहा है, भूख लग रही बोलो तो इसी बात करता है क्या? लाता हूँ पराठा यार, पराठा। अच्छा, ये आलू का पराठा बनाऊं या गोभी का पराठा? बैगन का पराठा। जिंदगी में नहीं सुना यार। ऐसी बात कर रहा है, भूख लग। ए भाई तू नहीं खिलाता, मान लो बहुत कंजूस है यार। हाँ। जा रहे थे तेरे बात सुनते सुनते सर में दर्द, चाय है तो पिला दे भाई। चाय के लिए किचन में मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी का एक हाथ जला है, दूसरा हाथ तो अच्छा है ना। अच्छा अच्छा। चाय उसको वो बनाएगी, चाय करेगी। अभी बारे में भाग्यवान सुनती हो? अरे देखो कौन आया है, ये मेरे बचपन का दोस्त
अपने शादी के फोटो की एल्बम में देखा था ना। अच्छा, ये जो सारा खाना खावा ये अकेले बैठ के खा रहे हो वो अरे क्या बदनाम कर रहे हैं? ये फोटो है ना तेरा। मैं बोला कब से इसको रोटी खा, चावल खा, नहीं खाना चाहता है। खाइए ना घर से। हमारे घर से कोई भूखा जाए अच्छा नहीं लगता ना। भाई साहब, अभी ये आए जब से भूख बन गई मेरी, फिर चाय पिला कर चले आता हूँ। चाय तो इतनी बढ़िया बनाती है मेरी पत्नी, पूरे कॉलोनी में मशहूर है यार। ऐसा क्या? जरा जल्दी से एक कप, मैंने पीऊंगा एक ही कप उसके लिए। अच्छा ठीक है, लेकिन भाई साहब ये चाय आप सादी पियेंगे या दूध की डिकाशन? पूछना पड़ता है ना। इन्हें भी ये चीज है। अरे चाय माँ कौन सी दूध की चाय पिला रही? अरे तो दूध की तो पाउडर का दूध या भैंस का दूध। मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, पाउडर का दूध पीने का, भैंस का दूध भाई। अरे भैंस का। भैंस का? तो ये गुजराती भैंस या देसी भैंस? ये क्या है भाई आप लोग? कहा चाय पिलाओ भाई, कौन सा भी है तो दूध वाला में। दूध भैंस का ना? हाँ भैंस का। और क्या है? तो सिंह वाली भैंस या बगैर सिंह वाली? बगैर मुंडे वाली। क्या पिए? चलिए आप बगैर मुंडे। चाय पिला भाई, क्या तो भाई। नहीं ये बगैर मुंडे वाली भैंस दूध कैसा देती है मेरे समझ में नहीं आया। तू पिला पाया? मैं चले नहीं नहीं पिला जल्दी से लाओ। ठीक है ठीक है। अच्छा भाई साहब ये चाय में आप शक्कर कितनी लेंगे, 2 चम्मच या 3 चम्मच? पूछने वाली बात है ये। एक काम करो, चमचे लिए तो ऐसा हाथ से डाल, उंगली से हिला कर पी लेता हूँ। हाथ से डालना उंगली? ये बड़ी उंगली से या छोटी उंगली से? नहीं छोटी उंगली जाती नहीं ना कप में। कैसा भेजा दिखता है? अरे चाय पिला भाई, जाता हूँ भाई। चाय ला दो जाने दो। अच्छा अभी लाए, लेकिन भाई साहब आप चाय कप में पियेंगे या गिलास में? पूछना पड़ता है ना, वैरायटी आपकी पसंद। आप पहले केतली है, केतली में बना देना चाय। केतली में चाय बना, ऐसा ऊपर से डालो जो पी लेता हूँ। तो सरकारी नल पे पानी पीने की आदत है ना। अच्छा ये नजदीक से डालना या दूर से डालना? यानी गर्म होती है ना जरा। अरे क्या आदमी है? अरे चाय पिला दिमाग करता है भाई। चाय ले भाई, मेरी चाय ले बना। चाय कैंसिल? चाय कैंसिल? अरे मत बनाओ, नहीं मत बनाओ। अरे पानी तो पिला, चाय ले दे। पानी तो अच्छे को पिला देते हैं। तो पानी लाओ भाई। ठीक है, लेकिन भाई साहब आप जब पानी पियेंगे ये मटके का पियेंगे या फ्रिज का? पूछना पड़ता है ना। भाभी जो भी है पानी पिला दो, मैं जाता हूँ भाई। नहीं मतलब पानी बोरवेल का पियेंगे या नल का पानी पियेंगे? भाई कहने का भी नहीं, बोली का है तो पिला दो, जाता हूँ। ले आओ भाई पानी। ये पानी आप गिलास में पियेंगे या जग से पियेंगे? पूछना पड़ता है। चम्बू है, चम्बू में डालो, पी लेता हूँ। चम्बू में पियेंगे तो ये लेटरिन का चम्बू या बाथरूम का? दो है ना अपने पास? नहीं वाला हाथ से दिया हुआ है। अगर मैं घर के खरीदी थी ना, जूता पहन के बाहर में। जूता फेंक कर मारना? ये लेडीज का या जेंट्स का? नहीं वाला, तू मैं कहीं नहीं दिखाता ना, वो मैं जूता बस मेरे घर के पास में दिया हुआ है। मेरे घर के पास आएंगे तो थूकूं? ऐसे ही थूकूं या पार खा के थूकूं? होता राम जा रहा हूँ। जा रहा इधर से जा रहा या उधर से जा रहा? अरे मेरी मर्जी की बात है भाई, किधर से भी जाऊंगा मैं। अच्छा भाई साहब आप जा रहे हो तो टैक्सी से जा रहे हो या बस से जा रहे हो? मैं आप लोगों के साथ कंजूस ही हूँ। मैं टैक्सी लूंगा या ऑटो लूंगा, उस पर बैठ के जाऊंगा। अच्छा हाँ। तो हमारे घर की परंपरा है, जो अतिथि आता है ना उसको हम भाड़ा देते हैं, किराया देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जाने वाले मेहमान को टैक्सी का किराया देते हैं हम लोग। आप लोग किराया देंगे मुझे? बहुत दिन वाले हैं यहाँ। अच्छी बात है भाई। ये कैश में दूं या चेक में दूं? जरा एक मिनट ठहरो। मैं हकीम ख्वाजा बहाउद्दीन अंसारी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन एरागड्डा हैदराबाद में बहैसियत असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इसमें बहैसियत एक मंदूब के यहाँ पे शरीक हुआ हूँ। मैं यूनाफेस्ट 2014 इसके अंदर जो कि यूनानी मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई है अपने यहाँ पर क्या दारुल उर्दू मस्कन सालार मिल्लत ऑडिटोरियम के अंदर ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। इसका इफ्तिताह
कल सुबह में 10 बजे डॉक्टर शाकिर जमील साहब डायरेक्टर सेंट्रल काउंसिल फॉर यूनानी मेडिसिन ने किया, और कल इफ्तिताही इजलास के अंदर डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब साबिका डायरेक्टर और मौजूदा प्रोफेसर साउथ कैंप यूनानी चेयर और डॉक्टर एम ए वहीद साहब डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च यूनानी मेडिसिन हैदराबाद ने इसके अंदर कल इफ्तिताही इजलास अमल में आया। इसके बाद में कल और आज 2 दिन तक इसके अंदर तकरीबन 32 मिसाले पेश किए गए जो मुख्तलिफ मौज़ूआत को कवर कर रहे थे यूनानी के ताल्लुक़ से, और तकरीबन 400 डेलीगेट्स इसके अंदर हिस्सा लिए हैं। और ये यूनानी का बहुत बड़ा फेस्टिवल रहा ये, इसके अंदर बहुत ही कारामद बातें हुई। अब शाम में हमारा इख्तितामी इजलास हो रहा, इसके बाद में जो लोग यूनानी की खिदमत कर रहे हैं यूनानी के ज़रिए, इसको यूनानी मेडिकल एसोसिएशन इनकी खिदमत को एतराफ़ करते हुए इन्हें सिपाहनामे भी पेश किए जाएंगे, और इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए जो हिंदुस्तान के अंदर जो यूनानी अतिबा काम कर रहे हैं यूनानी मेडिकल एसोसिएशन, उनके एतराफ़ करते हुए उन्हें एक्सेलेंस अवार्ड भी दिए जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम जा रहा है आवाम को कि यूनानी, अगर आपको कोई भी अगर तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो आप यूनानी से उसका इलाज करा सकते हैं। यूनानी के अंदर इसके बहुत सारे इलाज की दवाइयाँ मौजूद हैं, इससे आप इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। इसके सिलसिले में यूनानी मेडिकल एसोसिएशन के तकरीबन 300 अरकान हैदराबाद के कोने कोने में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे आप रुजू हो सकते हैं। मैं डॉक्टर ख्वाजा बदरुद्दीन सिद्दीकी ये उमन फेस्ट का जो है सो 2 डेज नेशनल सेमिनार का जो है सो चेयरमैन हूँ। इसका जो है सो एवरी ईयर हमेशा अवार्ड फंक्शन वगैरह एवरी ईयर होते रहता है। ये हर साल में एक दफ़ा करते रहते हैं, जो भी लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी देते हैं लोगों को, और जो भी यूनानी सिस्टम में या अदर फैकल्टीज में जो भी अच्छा काम करने वाले हैं उन लोगों को अवार्ड से दिया जाता है। आज भी ये फंक्शन भी जो हो रहा है 2 डेज नेशनल सेमिनार उसी के सिलसिले में है, और ये तकरीबन ऑल इंडिया लेवल के पूरे डॉक्टर्स वगैरह आ रहे हैं, इसमें आए हुए हैं तकरीबन कर्नाटक, बेंगलोर वगैरह, और अपर इंडिया से भी, नॉर्थ इंडिया से भी आए हुए हैं। स्टूडेंट्स कितने हैं सर? कौन से कॉलेज से स्टूडेंट्स आए हुए हैं? ये गुलबर्गा मेडिकल कॉलेज के, बीजापुर के हैं, लुकमान मेडिकल कॉलेज के हैं, और कर्नूल तिबिया कॉलेज के भी है यहाँ पर, समझे, और केरला में यूनानी मेडिकल कॉलेज के भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, और ये अल-आरिफ जो नया कॉलेज खुला उसके भी स्टूडेंट्स आए हुए हैं। प्रेसिडेंट यूनानी मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से तमाम मंदूबीन का और तमाम डेलीगेट्स का और सबका खैर मकदम करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग इस सेमिनार में आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेमिनार में इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से डेलीगेट्स आए हुए हैं, और अभी कुछ देर में इंशाल्लाह डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब एज ए चीफ गेस्ट से सेमिनार के अवार्ड फंक्शन में शिरकत करेंगे। तो मैं आप तमाम का मशकूर हूँ, और चैनल 99 का भी मशकूर हूँ कि उन्हें अपने इश्तिराक के साथ इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हमारा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कलीमुल्लाह खान, साबिका वाइस प्रिंसिपल प्रोफेसर निज़ामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद। हम लोग इस उमा के तहत ये कॉन्फ्रेंस मुनाक़िद किए हैं, जिसमें हम कुछ तिब्बी मखालजात पढ़े गए हैं जो बहुत ही कामयाब रहे, और तलबा को, यूनानी प्रैक्टिशनर्स को इस मखालजात से बहुत सहूलत होगी। हमारे एमिनेंट फिजिशंस मुख्तलिफ़ मकामात से आए हैं और इसमें बहैसियत डेलीगेट शरीक हुए हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, फॉर्मर डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर यूनानी मेडिसिन हैदराबाद, अंडर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, न्यू दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष। ये 2 दिन का जो सेमिनार हुआ है, जो महसूस किया हूँ मैं, वह गैर मामूली फॉर द स्टूडेंट्स स्पेशली इनकरेजिंग था, और ये सबके लिए एक समझिए आप जो क्या कहते हैं इसको, एक इशारा है कि इस तरह के सेमिनार्स आइंदा भी कंडक्ट किए जाएं, ताकि अतिबा में और पीजी स्कॉलर्स में और स्टूडेंट्स में इस किस्म का शऊर बेदार हो, ताकि आगे जाके भी वो रिसर्च पैटर्न पे, रिसर्च के जहन को लेके आगे बढ़े और आइंदा भी वो काम करते रहें। मकसद असल सेमिनार का यही था कि यूनानी मेडिसिन को आगे बढ़ाया जाए, और वो उसमें कामयाब हुआ। मेरा अंदाज़ा ये है। शुक्रिया। हकीम सैयद गौसुद्दीन, साबिक़ मुशीर यूनानी हुकूमत आंध्र प्रदेश। मैं आज इस 2 दिन के सेमिनार में जो उमा की जानिब से मुनक़्क़िद किया गया है, मैं इसके तमाम ऑर्गेनाइज़र्स को जो है मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह का फंक्शन हमेशा होता रहे।
इससे जो है एक फ़ायदा ये होगा कि जितने भी जो है नौजवान तलबा और जितने भी जो है अतिबा हजरात हैं उनके लिए नई नई चीज़ें सुनने का और समझने का मौका मिलेगा। ख़ास तौर पे स्टूडेंट जो निज़ामिया तिब्बिया कॉलेज या LRF और डॉक्टर अब्दुल्ला यूनानी मेडिकल कॉलेज के तलबा, लेक्चरर्स और असातिज़ा हैं, उनको माहिरीन फ़न के ताल्लुक़ से अपने अपने तजुर्बात और तमाम चीज़ें उनको सुनने का जो मौका मिल रहा है, मैं इसके लिए तमाम ऑर्गेनाइज़र्स को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के फंक्शंस हमेशा होते रहे ताकि तिब्ब यूनानी तरक्की करे, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में इसका आम चर्चा हो। सर 99 के ताल्लुक से आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे आवाम को? 99 के ताल्लुक से 99 की जानिब से कुछ पैगाम देना चाहेंगे? मैं 99 टीवी की जानिब से सबसे पहले उसके इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो आज यहाँ के पूरे प्रोग्राम को कवरेज किए हैं। दूसरी बात यह है कि इस चैनल से न सिर्फ पुराना शहर बल्कि नए शहर के तमाम लोगों को मालूमात हासिल होंगे और जितना भी यहाँ पर जो लेक्चरर्स और लेक्चर और या जितने भी प्रोग्राम्स हुए हैं उसको अगर जो है टीवी के ज़रिए से लोगों को अगर सुनाया जाए तो उनके भी मालूमात में इजाफा होगा और तिब्ब यूनानी की तरफ ये लोग जो है तरक्की करेंगे और फ़न के वास्ते भी अच्छा है और मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो है प्रोग्राम टीवी के ऊपर आते रहेंगे और मैं ये चाहता हूँ कि बाज़ाब्ता मुस्तकिल एक प्रोग्राम की शक्ल आप अगर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं डॉक्टर सैयद ज़ैनुलाब्दीन खान, जनरल सेक्रेटरी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन, गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल तिब्बी कॉलेज। ये 2 दिन का जो यूनानी फेस्टिवल मनाया जा रहा है, ये मैं डॉक्टर रफ़ी हैदर शकीब और डॉक्टर रहमान का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आए दिन हर वक्त यूनानी के लिए बहुत काम किया है और ये तकरीबन ये लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनानी मेडिकल एसोसिएशन, वो तकरीबन 1992 से लोग चला रहे हैं। ये हमारे हैदराबाद के यूनानी बरदरी के वास्ते बहुत ही अच्छा और अहम काम हो रहा है, तो इसमें वो लोग काबिल मुबारकबाद के मुस्तहिक है और आए दिन ये लोग कब कुछ ना कुछ यूनानी ब्रदरहुड के वास्ते काम करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम और भी ऑर्गेनाइजेशंस ये मिलके एक नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार मुनक़द करना चाहिए इस चीज़ के लिए। शुक्रिया। अरफात, जो तमिलनाडु बड़े हकीम साहब डॉक्टर अकबर कौसर साहब का फ़र्जंद हूँ। मैं पूना से MD स्कॉलर हूँ और यहाँ पर UMA यानी उमा ने जो ऑर्गेनाइज़र काफ़ी अच्छा यूनानी का आज कॉन्फ्रेंस 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया, जिसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े स्कॉलर को उन्होंने एक जगह जमा किया है और यूनानी के सारे तरीक़े जो ओल्डेस्ट तरीक़ों को मॉडर्न तरीक़े से इस ज़माने में किस तरह से प्रेजेंट करना है, उसके सारे जो है हमें एक अच्छी तरह से जो है उन्होंने बताया है। मैं सारे लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया, इनवाइट किया और मैं आप लोगों से गुजारिश ये करता हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन्स में इलाज करने से पहले आप यूनानी मेडिसिन्स को अपनाइए, जिसके अंदर साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ना के बराबर हैं और फ़ायदा मॉडर्न मेडिसिन से कई गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। और मैं उमा जैसे ऑर्गेनाइजर से फिर से गुजारिश करूँगा कि ऐसे कॉन्फ्रेंस बार बार और हिंदुस्तान में हर जगह पे ऑर्गेनाइज करें ताकि सारे लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। मुझे यहाँ पर आके बेहद खुशी हुई कि यहाँ पर सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को एक जगह इकट्ठा किया है और मुझे ये भी खुशी हुई कि यहाँ पर ये लोगों का जो रेस्पेक्ट का जो दारोमदार है काफ़ी अच्छा है और सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को एक जगह इकट्ठा करके सारे लोगों को एक जगह जमा करके इन्होंने वाकई बहुत बड़ा काम किया है। हमारे जो वालिद साहब बड़े हकीम साहब के नाम से मशहूर हैं, डॉक्टर अकबर कौसर, तमिलनाडु, उन्होंने काफ़ी यूनानी पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मगर साइंटिफिक वे में इस दुनिया को प्रेजेंट करने के लिए साइंटिफिक स्कॉलर्स की ज़रूरत है। और ख़ासकर ये जो 99 TV है, इन्होंने यहाँ पर यूनानी के कॉन्फ्रेंस को आके ये सारी वीडियोस पकड़ के आप तक पहुँचा रहे हैं, इनका भी काफ़ी मैं शुक्रगुजार हूँ। जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहसन फारूकी है। मैं गजिस्ट्रेट लेक्चरर हूँ गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में और PG डिपार्टमेंट ऑफ मौलूदियात में मैं इंचार्ज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। आज का जो सेमिनार होने जा रहा है, ये जो यूनाफेस्ट 2014 है,
और ये जो सेमिनार है 2 डेज़ का सेमिनार है, और ये जो सेमिनार है ये यूनानी के फ़रोग़ के लिए हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसका मकसद है कि यूनानी को फ़रोग़ के लिए और इसके जो रिसर्च पेपर्स हैं उसके मार्केट के अंदर इसकी डिमांड क्रिएट किया जाए, यूनानी का डिमांड क्रिएट किया जाए और यूनानी को एक ऊंचे लेवल पर पहुंचाया जाए। इसके अंदर जो प्रेजेंटेशंस हुए हैं और ख़ास तौर से हिजामा का जो प्रेजेंटेशन हुआ है और वेनिसेक्शन का जो प्रेजेंटेशन हुआ है, जो कि फसद के नाम से लोगों के लिए बहुत ही नया तरीक़े इलाज है, और हिजामा के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है और किया जा रहा है। और आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से जो गेस्ट आए हुए हैं, बेंगलुरु से गेस्ट आए हुए हैं, महाराष्ट्र से गेस्ट आए हुए हैं, कर्नाटक से गेस्ट आए हुए हैं, और ये जो गेस्ट हैं ये अपने प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और अभी तक भी कल सुबह से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, अभी तक भी प्रेजेंटेशन चल रहे हैं, और करीब 35 प्रेजेंटेशन हुए हैं, और ये तमाम के तमाम डॉक्टर्स बाहर के गेस्ट हैं और यहाँ के भी गेस्ट हैं और पीजी स्कॉलर्स हैं। और ख़ास तौर से आज अभी थोड़ी देर पहले वेरिसेक्शन के ऊपर यानी फसद के ऊपर भी लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है मरीज़ के ऊपर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट को सेलेक्ट किया गया है इमीडिएटली आप ये इलाज करने के बाद उसको बहुत फ़ायदा हुआ है। आई एम डॉक्टर नजीब वर्किंग Okay, I'm Dr. Najib from National Institute of Unani Medicine, Bangalore. I am working as a lecturer there in the Department of Ilmul Adviya, that is pharmacology. And it's really very honor for me to attend this 2-day seminar organized by UNAFEST. And the lectures, the speakers were, they have presented papers. The papers were very informative. Here I thought of, they called me as a resource person also to chair the panel session. So the paper which were related to, just to say the efficacy of the drug and all, actually what the current scenario is that the WHO wants, if you see the guidelines of WHO, they want the safety of the drugs. Whether we are using any form of dosage form or anything, means they do not deny our concept, because nowadays the herbal medicine is gaining more and more attention to us all over the world. But because of its specific concept and also the long history of its clinical use. But the main message, not only to the common people, I would like to give this message to all the Unani faculty and all the faculty of Ayush, that nobody stop us to change our concept, nobody stop us to change our dosage form, but what WHO want, what common people want, only the safety of the drugs. So we have to study scientifically our drugs, let be in the majun form or in halwa form, just see whether the drugs are toxic, whether they are safe or not, then only we'll have a good efficacy. Just we have to work on safety parameters. Rather talking about the changes and modification of the drug, just we have to show the safety of the drug.